हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो श्री फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, आज 10 मई आरआरबी एनटीपीसी शिवरी 2 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और जितने भी हमें जीएस के क्वेश्चन मिले हैं 100% सटीक है। चलिए उन सभी क्वेश्चंस का आज हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, पेपर काफ़ी देखने को टफ लग रहा है क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। 50 में से लगभग स्टूडेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं, बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखा और एनालिसिस भी देखा। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि 50 में से लगभग 20 से 25 तक तो आप कर पा रहे हैं, 50% आप कर पा रहे हैं। 50% के बाद आपको मतलब कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहे बहुत सारे स्टूडेंट से। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 50% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत मतलब ठीक ठाक आसान करने लायक आ रहे हैं, लेकिन टाइम का इशू चल रहा है। मैथ में भी आपको कैलकुलेशन से संबंधित बहुत ज़्यादा टाइम वेटेज क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजनिंग की भी बात करें तो पजल से संबंधित बहुत सारे टाइम वेटेज क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ से संबंधित भी थोड़ा मतलब पेपर का लेवल टीसीएस कर रही है, तो टीसीएस के वजह से मालूम है आपको कि टीसीएस जो एग्ज़ाम एजेंसी है उसका पेपर थोड़ा सा लेवल रहता है क्वेश्चन का। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था स्टूडेंट ने उस प्रकार से क्वेश्चंस तो फिलहाल अभी देखने के नहीं मिल रहे हैं, जिस प्रकार के एनालिसिस स्टूडेंट के द्वारा आ रहे हैं। तो फिलहाल आज जितने भी जीएस के क्वेश्चन हमें मिले हैं उन सभी को हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। ये मैंने आपको करवा रखा है, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के कितने उपग्रह हैं? ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं ये हाल ही में अभी बढ़ोतरी हुई है, या कि नए उपग्रहों की खोज हुई थी, इसलिए ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो शनि ग्रह के उपग्रह हैं 82 यानी कि 82। चंद्रगुप्त की मृत्यु बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 300 ईसा पूर्व हुई थी चंद्रगुप्त की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 73A से पूछा गया है। ये मुझे कन्फर्म इसका आंसर नहीं पता चल पाया, आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मालूम हो जो इस वीडियो में नहीं है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सभी व्यूअर्स उस क्वेश्चन को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड था। ASCII का पूरा नाम पूछा गया था, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन डांस डे पूछा गया था यानी कि नृत्य दिवस, तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी, ये मैंने आपको कई बार करवा रखा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है, एप्यूटिक क्लिनिक किस राज्य में खोला गया? भारत में एप्यूटिक क्लिनिक किस राज्य में खोला गया था? तो चंडीगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कोविड-19 से पहली मौत कहाँ हुई थी? ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा रखा था। पहला केस केरल में आया था, जबकि सबसे पहली जो मौत हुई थी कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको करवा रखा है आज से 10 दिन पहले। लाल सलाम किसका उपन्यास है? हालांकि ये इनका पहला उपन्यास है, स्मृति जुबिन ईरानी, यानी कि इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल सलाम ये इनका पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन से आया था, कंप्यूटर से संबंधित। इसका मुझे कंफर्म आंसर नहीं पता था, आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी बांध से संबंधित क्वेश्चन आया था। अब ये नहीं मालूम है, ये पूछा गया था कि किस राज्य में है या फिर किस नदी पर है, तो मैंने यहाँ पे नदी ही ले रखा है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना और नौसेना से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी और नौसेना के प्रमुख है R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सटीक क्वेश्चन है, यही पूछा गया था, ग्राम पंचायत का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 से है, ये आपको याद रखना है। वही अगर आपसे पूछे अनुसूची, तो अनुसूची 11 है, ये भी आपको याद रखना है। कुल इसमें 29 विषय है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? ये यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ था कि कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कब, किस संविधान संशोधन से, तो 42वां संविधान संशोधन से यहाँ पे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए, क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं मालूम चल पाया है कि निम्न में से, यानी कि अगर रूस न दिया होता, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए तो उनमें से हमें ढूंढना होता कि कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैंने ऑप्शन तो नहीं मिला तो हमने सबसे ज़्यादा वाला ही ले लिया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, हालांकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोजी ओंकाजा इवाला, अब मैंने आपको कई बार करवा रखा था, WTO की ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, WTO की, वर्ल्ड
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये अमेरिका के अभी हाल ही में इन्होंने नागरिकता लिया है, तो ये अमेरिका के निवासी हैं, यानी कि अमेरिका से हैं। लाल किले को यूनेस्को से कब मान्यता मिला, यानी कि यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 2007 में शामिल हुआ। प्रयागराज में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुस्तक से स्टार इन माई इकाई पुस्तक के लेखक कौन है, दिव्या दत्ता, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया था महिला में, तो सोफिया केनिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए 2020-21 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2022 यानी तीनों साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में किसने जीता था 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, नोवाक जोकोविच ने, ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन डाउट में थे जो मुझे नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के द्वारा मैंने एनालिसिस देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मुझे डाउट था इसलिए मैंने पूरा नहीं लाया। ये पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन में 4 दे रखा था। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी, यमुना भी है और सोन नदी भी है। ये सभी गंगा की सहायक नदी है। अब इनमें से कोई एक नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो वो आपका आंसर हो जाता, हालांकि ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि झारखंड का लोक नृत्य है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे मालूम नहीं। जनगणना से संबंधित फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं लेवल 2, 3, 5 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना से संबंधित आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट बता रहे थे कि जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया था ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो आप जनगणना से संबंधित पूरा क्वेश्चन जरूर से पढ़ लीजिएगा। और अवार्ड से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि कंफर्म मुझे नहीं मालूम चला, इसलिए मैंने नहीं लाया। तो कुछ इस प्रकार के मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर करें। सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल नोटिस और एनालिसिस और जीके जीएस के वीडियोस का अपडेट पाने के लिए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।